नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आज का इतिहास में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं 5 मई से जुड़ी कुछ घटनाओं को। शुरुआत करते हैं फ्रांस के महान सेनापति और सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से। दोस्तों, आज ही का वो दिन था जब सन 1821 में नेपोलियन ने दुनिया को अलविदा कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन जितना प्रेरणादायक है उतना ही जटिल और प्रभावशाली भी था। उनका जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका नामक द्वीप पर हुआ था। वे एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन शिक्षा और सैन्य प्रतिभा ने उन्हें तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में अराजकता फैल गई थी। इसी दौरान नेपोलियन ने सेना में अपनी रणनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता से खुद को साबित किया। इटली, ऑस्ट्रिया और मिस्र में सफल सैन्य अभियानों के बाद 1799 में उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उनका साम्राज्य एक समय में यूरोप के बड़े हिस्से तक फैला था, जिसमें स्पेन, इटली, जर्मनी और पोलैंड तक शामिल थे। उन्होंने एक सिविल कोड बनाया था जिसे नेपोलियनिक कोड कहा गया। यह कानून की समानता, धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को मान्यता देता था। आज भी कई देशों की न्यायिक प्रणाली पर इसका असर देखा जाता है, लेकिन 1812 में रूस पर हमला उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ठंड, भूख और युद्ध में उन्होंने लाखों सैनिकों को खो दिया और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटिश और प्रशियन सेनाओं ने उन्हें निर्णायक रूप से हरा दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर नजरबंद कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी वे इतिहास के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल हैं। उन्हें रणनीति का जादूगर, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और क्रांति का उत्तराधिकारी तक कहा जाता है। इसके अलावा आज ही के दिन 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ये वो व्यक्ति थे जिनके विचारों ने दुनिया को ही बांट दिया। कार्ल मार्क्स ने ऐसा वैचारिक आंदोलन खड़ा किया जिसने राजतंत्रों को हिला दिया और साम्यवाद जैसी धाराओं को जन्म दिया। मार्क्स का मानना था कि इतिहास की सारी घटनाएं वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल पर आधारित है, शोषक और शोषित के बीच की लड़ाई। उनके अनुसार पूंजीपत वर्ग जो संसाधनों का मालिक है, श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और यही शोषण धीरे धीरे एक ऐसी क्रांति को जन्म देगा जिसमें मेहनतकश लोग सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। 1848 में उन्होंने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। ये एक ऐसा घोषणा पत्र था जिसने दुनिया भर में क्रांतिकारी आंदोलनों को जन्म दिया। इसमें लिखा था कि सभी देशों के मजदूरों एक हो जाओ। यह वाक्य आने वाले दशकों में हर क्रांतिकारी के होठों पर था। मार्क्स की दूसरी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल थी, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद की बारीकियों और कमजोरियों को समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे फायदे की भूख इंसानियत को पीछे छोड़ देती है और समाज में गहरी असमानता पैदा करती है। यहाँ आपको बता दें कि मार्क्स का जीवन खुद भी कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्हें अपनी सोच के कारण कई देशों से निकाला गया। वे आर्थिक संकट में रहे, लेकिन उनके लेखन ने समाज के सोचने का ढंग ही बदल दिया। सोवियत संघ, चीन, क्यूबा जैसे देश उनके विचारों पर आधारित राजनीतिक व्यवस्थाएं बने। इसके अलावा आज ही के दिन 1961 में एलन बी शेपर्ड अमेरिका के पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। उनका मिशन फ्रीडम 7 महज 15 मिनट का था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। सोवियत संघ पहले ही यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेज चुका था और अमेरिका उस दौड़ में पीछे था। एलन शेपर्ड की उड़ान ने अमेरिका को वापसी का आत्मविश्वास दिया और यही वह समय था जब राष्ट्रपति केनेडी ने चांद पर इंसान भेजने की घोषणा की। एलन शेपर्ड खुद भी बाद में 1971 में अपोलो 14 मिशन से चंद्रमा पर पहुंचे। तो दर्शकों, ये था 5 मई का इतिहास। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।